जैसे जैसे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, नेताओं की हर एक बात लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने किया, जब उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि पूरा देश, सैनिक और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बात उन्होंने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में एक सिविल डिफेंस कार्यक्रम के दौरान कही। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस बयान पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल देवड़ा जी का ये बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में था। 22 अप्रैल को वहां एक दर्दनाक हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने न सिर्फ पर्यटकों से धर्म पूछकर उन्हें मारा, बल्कि महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली मार दी। ये वाकया पूरे देश को हिला देने वाला था और उसके बाद से देश भर में गुस्सा देखने को मिला। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे आतंकवादियों को जब तक हम खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग आतंकवादियों को पालते हैं, उन्हें भी पकड़कर कानून के सामने लाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूत कदम उठा रहा है। देवड़ा ने कहा, पूरा देश, सेना, सैनिक सब मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन इस बयान के बाद से लोगों की राय दो हिस्सों में बढ़ गई है। कुछ लोग देवड़ा के इस बयान को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बात सही है कि देश की सेना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सशक्त होती है। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त फैसले लिए हैं, जो देश के लिए अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेना किसी एक व्यक्ति के लिए नतमस्तक नहीं होती, बल्कि वो देश के प्रति वफादार होती है। सेना और सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं, न कि किसी राजनीतिक नेता की पूजा। इसलिए ये कहना कि पूरी सेना एक व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक है, सही नहीं। इस पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ विपक्ष पार्टियों ने इस बयान को सेना की गरिमा पर चोट पहुंचाने वाला बताया है, जबकि समर्थक इसे देशभक्ति का परिचय मान रहे हैं। फिर भी एक बात तय है कि आतंकवाद और उसकी समस्या भारत के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। पहलगाम जैसे हमला हम सबके लिए चेतावनी है कि हमें आतंकवाद से निपटने के लिए और मजबूत होना पड़ेगा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने अपने बयान के जरिए यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद से लड़ाई मोदी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए देश एकजुट है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि सेना को किसी एक नेता के चरणों में नतमस्तक बताना ठीक है, या सेना तो देश की होती है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके